हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं ऐसे सब्जेक्ट पर जो कि आजकल मीडिया में एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जगह जगह हेडलाइन पर लिखा हुआ है कि पॉपकॉर्न पर जीएसटी। तो दोस्तों, ये बात सच है कि अब पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी लागू कर दिया गया है। अभी जीएसटी काउंसिल की 55वीं यानी जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उसमें ये क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि पॉपकॉर्न पर अब जीएसटी लगेगा। लेकिन हंसी की बात लोगों को ये लग रही है कि एक पॉपकॉर्न है और अगर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है तो टेस्ट के हिसाब से ही उस पर जीएसटी लगेगा। तो ऐसा लोग यहाँ पर बोल रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं। अगर पॉपकॉर्न नमकीन है या सादा है तो उस पर जीएसटी लगेगा 12%, और अगर पॉपकॉर्न मीठा हो गया है यानी उसको कुछ आइटम डाले गए हैं, उसमें ऐड किए गए हैं और वो मीठा हो जाता है तो फिर उस पर 18% है। तो दोस्तों, मैं इसी टॉपिक पर आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्स एल बाय फरजंद अली। आप चाहते हैं जीएसटी से रिलेटेड नई अपडेट और नए नए जो रूल्स आते हैं उनके बारे में जानकारी पाना, या आप चाहते हैं कि आप इनकम टैक्स से रिलेटेड नई नई अपडेट देखें और बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं, सिस्टम होता है, प्रोसेसिंग होती है, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप टैक्स से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम इस चैनल पर और भी टॉपिक पर वीडियो डालते हैं, जैसे कोई बेहतरीन जगह हो या कोई ग्रेट पर्सन हो, उस पर्सनैलिटीज़ के बारे में नई नई जानकारी की वीडियो आप चाहते हैं देखना, तो आप हमारे चैनल टैक्स एल बाय फरजंद अली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं लौटता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा था कि पॉपकॉर्न के बारे में। तो दोस्तों, पॉपकॉर्न अगर खुला हुआ आप ख़रीदते हैं यानी वो पैकेट में नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि पॉपकॉर्न पैकेट में भी आते हैं, तो अगर कोई पॉपकॉर्न आप खुला हुआ ख़रीद रहे हैं तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। अगर आप कोई पैकेट में पॉपकॉर्न ख़रीद रहे हैं, जैसे कोई कंपनीज बेचती हैं और वो उस पर अपना लेबल लगा देती हैं और उसको पैक कर देती हैं, तो उस पर लगेगा 12%। लेकिन वही पॉपकॉर्न अगर किसी चीज़ में डाल दिए जाते हैं या उन पॉपकॉर्न में कोई मिठास करने के लिए कोई मीठी चीज़ डाल दी जाती है, कोई मीठा फ्लेवर डाल दिया जाता है, उसको कॉन्फेक्शनरी के जो लोग हैं वो बेचते हैं, तो उसको मीठा करके अगर बेचते हैं तो फिर उसका स्वाद के साथ साथ आपको 12% से बढ़ा करके 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यानी जहाँ पर आपको सादा या नमकीन आपका खाने का मन हो रहा है तो आपको देना पड़ेंगे 12% के हिसाब से जीएसटी, और अगर आप चाहते हैं कि पॉपकॉर्न मीठा खाएं तो आपको फिर अपनी मिठास के लिए 18% जीएसटी का खर्चा करना पड़ेगा। आप लोग जान जाइए कि पॉपकॉर्न पर भी अब भारत में जीएसटी लगना शुरू हो गया है। पहले टैक्स नहीं था, लेकिन अब पॉपकॉर्न पर यानी जो मक्का है, मक्का को अगर आप भून देते हैं तो उसका पॉपकॉर्न बन जाता है, तो उस पॉपकॉर्न पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा 18%। और ये भी बता दिया मैंने कि कब 5% है। 5% जब है जैसे आप किसी ठेले पर से ख़रीदते हैं या आप मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर एक कागज़ के पत्ते में या प्याले में बाउल गिलास जैसा वो होता है, तो उसमें अगर आपको मिलता है पॉपकॉर्न खुला हुआ तो आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। और वही अगर आप पॉपकॉर्न किसी दुकान से पैकेट में लेते हैं, जो माल पैकेट से बेचे जाते हैं, तो उस तरह से अगर वो होगा और लेकिन सादा या नमकीन होगा तो उस पर आपको 12% देना पड़ेगा। और अगर वो मीठा पॉपकॉर्न हो गया तो फिर आपको सीधे सीधे 18% पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगेगा। तो ये क्लेरिफिकेशन है और इस बारे में मैं आपको दिखाता हूँ जीएसटी काउंसिल की जो 55वीं मीटिंग बैठी थी, उसने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पेज नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, टू क्लेरिफाई दैट रेडी टू ईट पॉपकॉर्न विच इज मिक्स्ड विद salt and spices are classifiable under HSN
ये मैंने आपको जीएसटी की जो 55वीं मीटिंग बैठी थी उसका जो प्रेस रिलीज़ है वो मैंने आपको दिखाया। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी सरकार ने पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगा दिया है। आपका इसमें क्या व्यू है? क्या पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगना चाहिए? क्योंकि पॉपकॉर्न हमारी खेती से रिलेटेड है, वो मक्का है और मक्का को अगर भून करके कोई बेचता है तो उस पर 18% जीएसटी, क्या ये सही है? आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे बताइएगा। और अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए, हम उसका आंसर देंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई जानकारी की वीडियो, जीएसटी से और इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस तरह की एक घंटी का निशान होगा, उस घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद मैं जब भी इस चैनल पर अपनी कोई नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।